बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी बेटा। देखिए इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि एक तो 7 नंबर के 3 बड़े क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ आयरन मास्टर, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, राइट द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर बिटवीन आयरन मास्टर एंड एडला, और एक हो जाएगा आपका राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेड ट्रैप। तो ये बेटा 4 क्वेश्चन 7 नंबर के बड़े क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करेक्टर स्केच का डिफरेंस पूछा हुआ है, एडला का करेक्टर स्केच आया हुआ है, आयरन मास्टर का करेक्टर स्केच आया हुआ है, रेड ट्रैप सेलर का करेक्टर स्केच आया हुआ है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीजों को आप साथ साथ देखते चले, अंडरलाइन करते चले। जहां इंपॉर्टेंट आपको लगता है या जब मैं बताता हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट देन अंडरलाइन इट। सबसे पहले देखिए अबाउट द राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश भाषा की लेखिका थी whose stories have been translated into many languages, जिसकी कहानियों का रूपांतरण कई भाषाओं में हुआ है, जिनकी कहानियों का रूपांतरण कई भाषाओं में हुआ है। A universal theme runs through all of them. इसकी जो कहानियां हैं, इन कहानियों में एक सार्वभौमिक विषय वस्तु चलती है। यानी सेगमा लिगरलॉफ ने जितनी भी कहानियां लिखी है उन कहानियों में यूनिवर्सल एक थीम है, उसकी सार्वभौमिक विषय वस्तु के ऊपर ये लिखती है। A belief that the essential goodness is in a human being can be awoken through understanding and love। और देखिए ये एक यूनिवर्सल थीम है, ये एक यूनिवर्सल थीम है जिसको सबको मानना पड़ेगा। क्या कहती है? ए बिलीफ, एक ऐसा विश्वास, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग, कि एक मनुष्य प्राणी के अंदर जो आवश्यक अच्छाई होती है, कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। उस अच्छाई को आप प्यार और समझदारी से या प्यार और समझ से जागरूक कर सकते हो। आप उसको समझ और प्यार से जागरूक कर सकते हो। लेखक का मतलब देखिए इतना है कि प्रत्येक मनुष्य जो होता है उस मनुष्य में अच्छाइयां जन्मजात होती है, अच्छाइयां जन्मजात होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकमस्टेंसेस के कारण व्यक्ति की अच्छाइयां दब जाती है, वो बुराइयों के जाल में इतना आगे चला जाता है कि उसकी अच्छाइयां जो है वो नगण्य हो जाती है, गौण हो जाती है। लेखिका का मानना है कि किसी भी मनुष्य के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को समझदारी से और प्यार दिखाकर, जताकर, प्यार का एहसास कराकर और क्या किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है, जगाया जा सकता है, फिर से उस व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है। एक एडमिट और करना बेटा। देखिए इस स्टोरी को। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire। ये एक प्रकार की स्टोरी है। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire। एक बार एक व्यक्ति था जो तार की बनी हुई चूहेदानियां बेचता फिरता था। ध्यान देना आप, इसी पैराग्राफ में से मतलब फर्स्ट 3 और 4 लाइन में से 3 क्वेश्चन बनेंगे। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire। एक बार एक व्यक्ति था जो तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता फिरता था।
he made them himself at odd moments. वह खुद खाली समय में, विचित्र समय में इन चूहेदानियों को बनाता था। अब पहला क्वेश्चन यहां से बनता था या यहां से बनता है, हाउ डिड ही मेक द रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, कि वह तार की चूहेदानियां कैसे बनाता था। तो ही मेड द रेड ट्रैप्स ऑफ वायर इन हिज ओड मोमेंट्स, और इसके साथ ही आगे चीजें जुड़ जाएगी, फ्रॉम द मटीरियल ही गोट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। स्टोर्स और बिग फार्म्स यानी बड़े बड़े फार्म्स और बड़े बड़े स्टोर से जो उसको बेगिंग के अंदर चीजें मिलती थी, भिक्षा के रूप में जो उसको मिलता था, उन तारों से वो ये चूहेदानियां बनाता था। देखिए स्टूडेंट्स, स्वीडन के अंदर ज्यादातर जो चीजें होती है वो होती है माइंस, खाने, और वहां लोहा प्रचुर मात्रा में निकलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार बेगर्स वगैरह जब बैगिंग करने के लिए जाते हैं तो व्यक्ति के पास जो चीज होती है, पैसा देने के बजाय वो अपनी उस चीज को उसको दे देते हैं। जैसे किसी फ्रूट सेलर के पास में चला गया तो फ्रूट सेलर ने एक फ्रूट उठा के उसको दे दिया, किसी हलवाई की दुकान पर बेगर चला गया तो उसने कोई मिठाई का पीस उठाकर दे दिया, इस प्रकार से दे देते हैं ना। तो वहां स्वीडन में भी क्या है कि बैगिंग जो होती थी तो वहां लोहे के तार वगैरह जो स्टोर्स वगैरह पे पड़े रहते हैं, फालतू भाई ये कोई काम का नहीं है, उठा के दे देते। तो बड़े बड़े फॉर्म्स में से या बड़ी बड़ी जो माइंस थी, जो स्टोर्स थे, वहां स्टोर्स से जो बैगिंग में तार मिलते थे, जो वायर उसको मिलता था, उस वायर से वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति खुद ओल्ड मोमेंट्स में इन चूहेदानियों को बनाता था। ओड मोमेंट्स में इन चूहेदानियों को बनाता था, ऐड करना। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। ध्यान देना बेटा, यहां से फिर सेकंड क्वेश्चन पुटअप होगा जो पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो बिजनेस था वो खास तौर से ज्यादा लाभदायक नहीं था, ज्यादा फायदेमंद नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thieveries to keep body and soul together. अब यहां दो चीजें हैं, इसलिए so he had to resort, इसलिए उसको आश्रित होना होता था, इसलिए उसको निर्भर होना होता था टू बोथ, दोनों चीजों पर। दोनों कौन सी चीजें? बेगिंग, भिक्षा पर तो उसको निर्भर होना ही पड़ता था, एंड पैटी थीवरीज, छोटी छोटी चोरियां, टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, जीवन यापन करने के लिए। यहां देखिए, टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स जीवन यापन करना। अब यहां से दो क्वेश्चन बन गए हमारे पास एक्स्ट्रा। व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर डू पैटी थीवरीज? चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति छोटी छोटी चोरियां क्यों करता था? दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर डू टू पुट हिज बॉडी एंड साउल टुगेदर? यानी कि वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करता था? तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर डू टू पुट हिज बॉडी एंड साउल टुगेदर? तो जवाब होगा, द रेड ट्रैप सेलर यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स ऑफ wire and went to sell and went selling them around the village, but his business was not especially profitable, so he had to, but it was not enough profitable, so he had to do petty thieveries to put his body and soul together.
इसलिए उसको अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी छोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। अब दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर डू पेटी थीवरीज, कि चूहेदानी बनाने बेचने वाला व्यक्ति छोटी छोटी चोरियां क्यों करता था। तो जवाब होगा हिज बिजनेस ऑफ, ध्यान देना क्वेश्चन को हमने कैसे घुमाया आंसर को, हिज बिजनेस ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स वाज नॉट एनफ प्रॉफिटेबल। चूहेदानियां बनाने का और बेचने का उसका जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था। देयरफॉर ही यूज्ड टू डू पेटी थीवरीज टू पुट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसलिए वह अपने जीवन यापन करने के लिए छोटी छोटी चोरियां किया करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। फिर देखिए यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन ये होता है कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द रेड ट्रैप सेलर, डिस्क्राइब द फिजिक अपीयरेंस ऑफ द रेड ट्रैप सेलर। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कीजिए। चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी थी उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए कैसी स्थिति थी, इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, यहां तक कि उसके कपड़े फटे पुराने थे। रैग्स का मतलब होता है चिथड़े, रैग्स का मतलब क्या होता है, फटे पुराने चिथड़े। यहां तक कि उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो अंदर धसे हुए थे। संकन का मतलब होता है दबे हुए होना, अंदर की तरफ गड्ढे बन जाना। हिज चीक्स वर संकन, उसके गालों में गड्ढे बने हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों में चमकती थी, यानी उसकी आंखों में भूख चमकती हुई नजर आती थी। It means we can say that the condition of the red trap seller was not very good. चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, अपन ये कह सकते हैं। देखिए उसकी फिजिकल या उसके अपीयरेंस के बारे में कवि लेखक क्या कहती है, लेखिका कहती है कि उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके गालों में गड्ढे पड़े हुए थे, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी, झलकती थी, आंखों में भूख झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। अब यहां अंडरलाइन कर लेना वर्ड को, वैगाबॉन्ड। वैगबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति, जो घूम घूम कर सामान बेचने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं वैगबॉन्ड। लेखिका कहती है आप कल्पना कर सकते हैं कि एक इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन कितना ज्यादा दुखी और कितना ज्यादा, मतलब एक जैसा जीवन, जहां जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, कोई रोमांच नहीं है, अपन ये कहें कि किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है। सुबह उठना, अपनी चूहेदानियों को कंधे पे डालना और बेचने के लिए निकल जाना, मिल गया तो ठीक है, मांग के खाना, यही एक प्रकार का रोजाना की दिनचर्या जो सुखद नहीं है। Who plods along the road left to his own meditation। बेचारा ये घुमक्कड़ व्यक्ति, बेचारा ये चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति सड़क के ऊपर चलता रहता है, सड़क के ऊपर चलता रहता है। रजत को शॉपिंग हुआ है। रजत क्यों बात कर रहे हो भाई, रजत बात क्यों कर रहे हो आप, स्टॉप करो अपने माइक को, म्यूट कर दो, वरना आपकी बार दोबारा आप यदि बात करोगे मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्लास से, ध्यान रखना। आपको खुद को नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करो। लेखिका कहते हैं who plods along the road left to his own meditation। बेचारा ये लड़का यानी कि ये व्यक्ति
सड़क पर घूमते घूमते उसने अपने खुद के विचार भी छोड़ दिए। मेडिटेशन का मतलब जानते हो, ख्वाब एक प्रकार से, कि व्यक्ति इस प्रकार से क्या करता है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, वर्तमान के बारे में सोचता है, कई ख्वाब सोचता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सारी चीजें करता है। But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन ये व्यक्ति विचारों की श्रृंखला में पड़ गया। विचारों की श्रृंखला में पड़ने का मतलब जानते हो, एक दिन ये व्यक्ति विचारों की श्रृंखला में पड़ गया। कहने का मतलब लेखिका ये कहती है कि इस प्रकार का दुखद जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार का सैड जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार का मोनोटोनियस लाइफ यापन करने वाला व्यक्ति क्या विचार करेगा, क्या सोचेगा, क्या उसके सपने होंगे, क्या सपने देखेगा। लेकिन एक दिन ये व्यक्ति विचार करने लगा, विचारों की श्रृंखला में पड़ गया, विच रियली सिम टू हिम एंटरटेनिंग, जो इसको बड़ा आनंददायक लगा। यानी कि जब ये विचारों की श्रृंखला में पड़ गया, जब ये विचार करने लगा, तो वो विचार करना, सपने देखना इसको इंटरटेनिंग लगा और ये विचार करता ही चला गया और ये सोचता चला ही गया। He had naturally been thinking of his rat traps. देखिए व्यक्ति सोच भी किसके बारे में रहा था, अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। क्योंकि व्यक्ति के सपने वैसे ही होते हैं, जो उसके पास होता है उसी के संदर्भ में सोचता है व्यक्ति। तो एक दिन ये अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचने लगा और जब वो चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था तो उसको वो बड़ा इंटरटेनिंग लगा और वो सोचता ही चला गया, यानी विचारों की श्रृंखला में पड़ गया, सोचता ही चला गया। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक उसको एक विचार आया। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से, इस लाइन से। अचानक उसको एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, ये जो विचार था उसके सहित पूरे के पूरे संसार के बारे में था। संपूर्ण संसार के बारे में उसको एक विचार आया। और विचार क्या आया? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, सीज, सिटीज, विलेजेस, कि पूरा का पूरा संसार अपने गांवों के साथ, शहरों के साथ, या फिर अपने समुद्रों के साथ, अपनी जमीन के साथ, जो भी इसकी संपदा है, ये पूरा का पूरा संसार वॉज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ ही नहीं है। ये एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। रहने दे इसको बेटे को। ये एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, पूरा का पूरा संसार अपने समुद्रों के साथ, अपनी जमीन के साथ, इट्स सिटीज एंड विलेज, शहरों के साथ, गांवों के साथ, वॉज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन यहां से बनता है, हाउ डिड द रेट ट्रैप सेलर गेट एन आइडिया, हाउ डिड द रेट ट्रैप सेलर गेट a thought that the whole world was nothing than a big rat trap? उसको ये विचार कहां से मिला कि ये पूरा का पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये विचार उसको कहां से मिला? तो जवाब क्या होगा? वन डे द रेट ट्रैप सेलर fell into the
series of thoughts या in a line of thoughts. एक दिन रेड ट्रैपस्टेलर विचार करने लगा एंड वेंट ऑन थिंकिंग, और विचार करता ही चला गया. सडनली ही गॉट एन आइडिया. अचानक उसको विचार आया that the whole world with its beauties, wealth was nothing than a big red trap. तभी उसको विचार आया कि ये पूरा का पूरा संसार अपने धन, धान्य और बाकी की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन समस्त चीजों के साथ क्या है कि एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है. एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है. It had never existed for any other purpose than to set bats for people. उसने क्या कहा? It had never existed for any other purpose. ये कोई दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं है. ये जितनी भी जो चीजें हैं संसार में, धन है, दौलत है, जो भी है, आपकी खुशी है, जो आपको अच्छी लगती है, ये सारी की सारी चीजें संसार में क्या है? बैट. बैट का मतलब होता है लालच की रोटी. जैसे आपने देखा होगा चूहेदानी के अंदर जब आपको चूहा पकड़ना होता है तो चूहेदानी में हम क्या रखते हैं? बैट रखते हैं, लालच की रोटी रखते हैं. उस लालच की रोटी या उस रोटी के लालच में चूहा उस चूहेदानी के अंदर आता है. तो लेखक यही कहता है. क्या कहता है लेखक या लेखिका, क्या कहती है? लेखिका ये कहती है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे से वो धन हो, चाहे से वो दौलत हो, चाहे से वो सौंदर्य हो, या फिर और कोई चीज हो. हमें हूँ लेडी गागा, तू डाकू वही है, तू डालेगा डाका. किसको ऐड किया था अभी तूने? किसको? संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी चीजें क्या है? वो सारी की सारी चीजें व्यक्तियों के लिए बैट से ज्यादा कुछ नहीं है, लालच की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं है. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड. चाहे से धन हो, चाहे से खुशी हो, चाहे से कोई शेल्टर हो, शरण हो, एंड फूड, या फिर चाहे भोजन हो. हीट, चाहे से गर्मी हो. क्लॉथिंग, चाहे से कपड़े हो. एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क. ये सारी की सारी चीजें वैसा ही काम करती है जिस प्रकार से चूहेदानी सुअर के मांस के टुकड़े, पॉर्क और इसके अलावा चीज प्रस्तुत करती है. यानी चूहेदानी में किसी चूहे को पकड़ने के लिए जो लालच की रोटी रखी जाती है उसमें, चाहे से वो पॉप हो, चाहे से चीज हो, इसी प्रकार से संसार की जितनी भी ये आकर्षित करने वाली चीजें हैं, ये व्यक्तियों के लिए क्या है? एक प्रकार से बैट है. एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट. और इस संसार में जैसे ही कोई व्यक्ति, इस संसार में जैसे ही कोई व्यक्ति उस बैट को टच करने का प्रयास करता है, उस लालच की रोटी को छूने का प्रयास करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. वैसे ही ये सांसारिक चूहेदानी उसके ऊपर बंद हो जाती है और फिर उसका अंत हो जाता है. अंत होने का मतलब फिर कभी भी वो उस सांसारिक चूहेदानी से बाहर नहीं निकल पाता.
अब समझ में आ गया होगा कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने पूरे के पूरे संसार को एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं माना। क्यों? अकॉर्डिंग टू द रेड ट्रैप सेलर, द होल वर्ल्ड वॉज अ बिग रेड ट्रैप बिकॉज द विलेज, लैंड, जॉय, शेल्टर, everything in the world is nothing different than a bat for the people in this world that attract the people to touch the bat, and then he caught into the worldly rat trap, and then he is unable to get out from this worldly rat trap. इसके बाद में फिर ये सांसारिक चूहेदानी से बाहर नहीं निकल पाता। The world had, of course, never been very kind to him. लेखिका कहती है कि संसार कभी भी उस व्यक्ति के प्रति अच्छा नहीं था, दयालु नहीं था। पूरा का पूरा जो संसार था, वह संसार उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के प्रति ज्यादा दयालु नहीं था। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस प्रकार से संसार के लोगों के बारे में इस प्रकार से बुरा सोचना या बुरे सोचने से उसको अनवांछित खुशी मिलती थी। अनवांटेड जॉय का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर थिंक इल अबाउट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड? चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति संसार के लोगों के बारे में बुरा क्यों सोचता था? संसार के लोगों के बारे में बुरा क्यों सोचता था? तो जवाब होगा, बिकॉज द पीपल, द वर्ल्ड वर नॉट वेरी काइंड टू हिम, सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय थिंकिंग इल अबाउट द पीपल। इसलिए लोगों के बारे में बुरा सोचने से उसको खुशी मिलती थी। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings. Dreary ploddings का मतलब होता है थका देने वाली यात्राएं। और कई उसकी जो थका देने वाली पैदल यात्राएं थी, उन पैदल यात्राओं के अंदर वह इसी प्रकार से संसार के बारे में सोचता था और इससे उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती थी। To think of people he knew who had let themselves be caught into the dangerous snare. कुछ लोगों को देखकर तो वो सोचता कि ये लोग तो बहुत बड़े जाल में फंस गए, यानी कि सांसारिक चूहेदानी में फंस गए। एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, कुछ लोगों को देखकर ये कहता है कि ये भी बैट को छूना चाहते हैं, ये भी उस लालच की रोटी को छूने के चक्कर में है। छुओ छुओ बेटा, तुम भी जल्दी सांसारिक चूहेदानी में बंद हो जाओगे। इसको यहीं अंडरलाइन कर लो आप। आगे से ये कहानी थोड़ा सा क्या होगा, एक अलग टर्न लेगी, मोड़ लेगी। तो इसके क्वेश्चंस में आपको लिखवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर red traps of wire? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, what did the red trap seller do to put
his body and soul together. अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या करता था? क्वेश्चन नंबर 3 है, why did the rat trap seller do petty thieveries? Why did the rat trap seller do petty thievery? कर लो इसको, THEVERY, thievery. Describe the physical condition of the rat trap seller. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डिड the rat trap seller get an idea of the word a big rat trap? Why does the rat trap seller compare the word with a big rat trap? Why did the rat trap seller, देखिए बेटा इसमें मैं एक कोष्ठक में लिखता हूं वैगबॉन्ड, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है. Why did the rat trap seller vagabond think ill about the world? These are 7 questions you have to do, students. ये 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं. चैप्टर की जो स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से. जल्दी बताओ बेटा, ले लिया क्या?
ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू नेक्स्ट ऑन 3rd दिसंबर। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी अपनी 10 दिसंबर को, सॉरी 3 दिसंबर को होगी। 3 तारीख तक इंग्लिश की जो मेरी क्लास होगी लाइव, वो ऑफ रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी पेंडिंग जो वर्क है उसको अच्छी तरीके से आप देख लेंगे। अच्छा, हर्ष मीना किस लिए थैंक यू दे रहा है बेटा? 2-4 दिन की छुट्टियां हो गई इसलिए? ठीक है सिमरन, ठीक है हर्ष, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, सी यू सून।